नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। आज हम निकल पड़े हैं उस सफर पर जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। यह है पैसे की मनोविज्ञान की यात्रा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कभी सोचा है आपने कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी कमाई करते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है? कभी देखा है आपने कि कोई व्यक्ति बहुत कम पैसे में भी खुश और सुरक्षित महसूस करता है, जबकि दूसरा करोड़ों कमाकर भी बेचैन रहता है? ये फर्क गणित का नहीं होता, ये फर्क होता है हमारी सोच, भावनाओं और पैसे के साथ हमारे रिश्ते का। और यही है इस किताब का मूल संदेश। पैसा जोड़ने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। अध्याय 1, पैसा सिर्फ संख्याएं नहीं, एक भावना है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा बस जोड़ घटाने का खेल है, जितना ज्यादा कमा लेंगे उतने अमीर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा पूरी तरह से भावनात्मक चीज है। इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी जेम्स और रॉबर्ट की। जेम्स और रॉबर्ट दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी एक जैसी थी। जेम्स हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता, सोच समझकर निवेश करता और सादा जीवन जीता। रॉबर्ट भी उतनी ही कमाई करता था, लेकिन हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता। नई कार, महंगे गैजेट्स, रेस्तरां के बिल। 20 साल बाद जेम्स के पास करोड़ों की संपत्ति थी, जबकि रॉबर्ट कर्ज में डूबा हुआ था। क्या फर्क उनकी सैलरी का था? नहीं, फर्क था उनके सोचने के तरीके और पैसे से उनके रिश्ते में। यही बात मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा मायने रखती है आपकी मानसिकता। अध्याय 2, इतिहास से सीख। पैसा और डर। पैसे की मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। 1929 में अमेरिका में एक भयानक घटना हुई जिसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। शेयर मार्केट अचानक गिरा, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंकों ने दरवाजे बंद कर दिए। उस दौर से गुजरे लोग आज भी पैसे को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। वे बैंक में पैसा रखना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं करते और अक्सर निवेश से डरते हैं। दूसरी ओर 1990 के दशक में पले बढ़े लोग, जिन्होंने लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था देखी, वे निवेश को लेकर ज्यादा आशावादी हैं। एक ही चीज, पैसा, पर दो बिल्कुल अलग सोच, क्योंकि हमारी सोच हमारे अनुभवों से बनती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपकी व्यक्तिगत आर्थिक इतिहास आपकी सोच को तय करता है। और यही वजह है कि दो लोग एक ही सलाह पर भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। अध्याय 3, अमीरी का राज, समय और धैर्य। अब सुनिए एक और कहानी वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके धन का 90% उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया। छोटे छोटे फैसले, लगातार निवेश और बहुत लंबा समय, इन तीनों ने मिलकर उन्हें अरबपति बनाया। इससे हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है, समय और धैर्य किसी भी निवेश का सबसे बड़ा हथियार है। पैसे की मनोविज्ञान कहती है, तेज अमीर बनने की चाह आपको पीछे ले जाएगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने का धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अध्याय 4, दिखावा बनाम सच्ची संपत्ति। हम अक्सर देखते हैं, लोग बड़ी कारें, ब्रांडेड कपड़े और महंगे फोन लेकर घूमते हैं। हम सोचते हैं, वाह कितना अमीर है। लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावा और संपत्ति दो अलग चीजें हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ज्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। कहानी रहस्यमयी करोड़पति। अमेरिका के एक छोटे से शहर में रॉन नाम का आदमी रहता था। पुरानी कार चलाता, सस्ता घर, सादे कपड़े। लोग सोचते थे वह गरीब है, लेकिन जब वह मरा तब पता चला उसके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। उसने कभी दिखावा नहीं किया। उसने पैसे को पैसे की तरह देखा, न कि इज्जत दिखाने का साधन। असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती, बल्कि आपको सुरक्षित और स्वतंत्र बनाती है। अध्याय 5, आपकी कमाई नहीं, आपकी बचत मायने रखती है। हम सब सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धन कमाने से नहीं, बचाने से बढ़ता है। कहानी बचत बनाम खर्च। राम और श्याम दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए थी। राम 80,000 रुपए खर्च करता और 20,000 रुपए बचाता। श्याम 90,000 रुपए खर्च करता
और 10,000 रुपए बचाता। 10 साल बाद राम की बचत 24 लाख रुपए थी ब्याज के बिना, और श्याम की 12 लाख रुपए। और अगर निवेश में ब्याज जोड़ दें तो फर्क और भी बड़ा हो जाता। अमीरी आपके खर्च और बचत के फर्क से तय होती है, आपकी सैलरी से नहीं। अध्याय 6, लालच। सबसे बड़ा दुश्मन कई लोग करोड़पति बनने के बाद भी और ज्यादा चाहते हैं। लालच उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां वे सब कुछ खो देते हैं। कहानी राज और उसकी गलती। राज ने शेयर बाजार में निवेश करके 50 लाख रुपए बना लिए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। अगर 50 बना सकता हूं तो 5 करोड़ भी बना सकता हूं, उसने सोचा। उसने सब कुछ एक खतरनाक निवेश में लगा दिया और एक ही साल में सब कुछ खो दिया। सीख, कब रुकना है यह जानना भी पैसे की मनोविज्ञान का हिस्सा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कोई भी चीज तब तक मायने नहीं रखती जब तक आप उसे खो नहीं देते। अध्याय 7, स्वतंत्रता। पैसे का असली मतलब। आखिरकार पैसा क्यों चाहिए? महंगी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े? नहीं, पैसे का सबसे बड़ा मतलब है स्वतंत्रता। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप अपने समय के मालिक बनते हैं। आप तय करते हैं कि कब, कहां और किसके साथ काम करना है। यह आजादी ही असली अमीरी है। कहानी माया की आजादी। माया ने 20 साल तक सादा जीवन जिया और हर महीने निवेश करती रही। 50 की उम्र में उसने नौकरी छोड़ दी और अपने शौक पूरे करने लगी। वह करोड़पति नहीं थी, लेकिन उसके पास चॉइस थी। यही है पैसे की मनोविज्ञान का सार। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि अपना समय वापस खरीदने का साधन है। निष्कर्ष, पैसे को समझना ही सबसे बड़ा निवेश है दोस्तों। पैसा जोड़ने से पहले पैसे को समझना सीखिए। दिखावा करने से पहले सुरक्षा और आजादी को प्राथमिकता दीजिए। ज्यादा कमाने से पहले बचाने और निवेश करने की आदत डालिए, और सबसे जरूरी, धैर्य रखिए। अमीरी समय मांगती है। अध्याय 8, भाग्य बनाम मेहनत। अमीरी में किसका योगदान ज्यादा? दोस्तों, जब भी हम किसी बहुत अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, वाह कितना मेहनती होगा, और यह सही भी है। लेकिन कहानी का पूरा सच नहीं। पैसे की मनोविज्ञान हमें एक गहरी सच्चाई बताती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन भाग्य, लक का रोल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम मानते हैं। कहानी बिल गेट्स और सही समय। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वो बेहद समझदार और मेहनती थे, लेकिन क्या सिर्फ वही वजह थी? असल में बिल गेट्स अमेरिका के कुछ चुनिंदा स्कूलों में से एक में पढ़ते थे, जहां 1968 में ही कंप्यूटर उपलब्ध थे। अगर वह किसी दूसरे स्कूल में होते तो शायद उन्हें कंप्यूटर देखने में ही कई साल लग जाते। वो सही जगह, सही समय और सही अवसर पर थे। इससे सीख मिलती है, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही समय और अवसर भी संपत्ति निर्माण में अहम होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सफलता में मेहनत का योगदान होता है, लेकिन उस मेहनत को सही दिशा देने के लिए किस्मत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत मायने नहीं रखती, बल्कि इसका मतलब है कि हमें नम्रता, ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। अगर हम अमीर बने हैं तो समझें कि शायद किस्मत भी हमारे साथ थी, और अगर अभी तक अमीर नहीं बने तो यह भी समझें कि किस्मत ने हमें थोड़ा और इंतजार करवाया है। अध्याय 9, जोखिम, जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। जोखिम, रिस्क, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाने के लिए जोखिम को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। कहानी माइक और शेयर मार्केट। माइक ने अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगाए। पहले 2 साल में उसे शानदार रिटर्न मिला, लेकिन तीसरे साल मार्केट गिर गया और उसने आधा पैसा खो दिया। वो डर गया और सब बेचकर बाहर निकल गया। 10 साल बाद वही मार्केट 3 गुना हो गया और माइक को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वह डर कर बाहर आ गया था। सीख, जोखिम का मतलब हारना नहीं होता। जोखिम का मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना। मॉर्गन कहते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप जोखिम को गलत समझते हैं। सही तरीका, जोखिम से भागो मत, उसे समझो, स्वीकारो और लंबे समय तक टिके रहो। मार्केट के उतार चढ़ाव को दुश्मन नहीं, दोस्त समझो। अध्याय 10, संयोजन, कंपाउंडिंग। पैसा बनाने का जादू। अगर पैसे की दुनिया में कोई जादू है तो वह है चक्रवृद्धि। यह वह शक्ति है जो छोटे छोटे निवेशों को समय के साथ बहुत बड़ा बना देती है। कहानी 100 रुपए की ताकत। अगर आप आर्ज सेंसर रोजाना बचाते हैं
और उसे 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश करते हैं तो 30 साल में वह 18 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ आरजेएंस ऑन रोज। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि का जादू। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, मैंने बस बहुत लंबे समय तक कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। पैसा बनाने की मनोविज्ञान कहती है, जल्दी शुरू करो, लंबे समय तक टिके रहो और छोटे निवेशों की ताकत को कम मत समझो। अध्याय 11, तुलना, अमीरी की सबसे बड़ी बीमारी। आज सोशल मीडिया के जमाने में हम हर समय दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उसके पास बड़ी कार है, वो विदेश घूम रहा है, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। यही तुलना हमें बेचैन और असंतुष्ट बनाती है। कहानी रवि और सुमित। रवि महीने में 60,000 रुपये कमाता था और खुश था। फिर उसने सुना कि उसका दोस्त सुमित 1 लाख रुपए कमा रहा है। अब वही रवि दुखी हो गया। न उसकी जिंदगी बदली थी, न जरूरतें बदली थी, सिर्फ उसकी तुलना। मॉर्गन कहते हैं, दूसरों से तुलना करना कभी खत्म नहीं होगा। इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतनी जल्दी अमीर महसूस करोगे। याद रखो, अमीरी का मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाला होना नहीं है। अमीरी का मतलब है अपने पैसे से संतुष्ट होना। अध्याय 12, गलतियां करना भी जरूरी है। पैसे की मनोविज्ञान कहती है, गलतियां करना कोई अपराध नहीं। असल में हर निवेशक कुछ गलतियां जरूर करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। कहानी नीना और उसकी हार। नीना ने एक स्टार्टअप में 2 लाख रुपए निवेश किए। कंपनी डूब गई और पैसा चला गया। वो बहुत निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि कैसे कंपनी के बिजनेस मॉडल को परखना चाहिए। अगली बार उसने बेहतर रिसर्च करके निवेश किया और 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए में बदल गए। सीख, गलती करना बुरा नहीं, वही गलती बार बार करना बुरा है और गलती से भागना सबसे बड़ा नुकसान है। अध्याय 13, सुरक्षा। सबसे बड़ी लग्जरी। हम अक्सर अमीरी को महंगे सामानों से जोड़ते हैं, लेकिन असली लग्जरी है सुरक्षा, सिक्योरिटी। जब आपके पास इतना पैसा हो कि अचानक नौकरी छूट जाए तब भी आप चैन से रह सकें, वही असली अमीरी है। जब आप बीमार हों और इलाज के पैसे की चिंता न करें, वही अमीरी है। जब आप अपनी मर्जी से काम करें, वही अमीरी है। कहानी अरुण और उसका फंड। अरुण हर महीने अपनी सैलरी का 20% आपातकालीन फंड में रखता था। 10 साल में वह फंड 10 लाख रुपए हो गया। जब महामारी में उसकी नौकरी गई तो उसने बिना घबराहट नए काम की तलाश की, क्योंकि उसके पास सुरक्षा थी। पैसे की मनोविज्ञान कहती है, पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी चीज है मानसिक शांति। अध्याय 14, व्यवहार, बुद्धिमत्ता। पैसे के खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका व्यवहार। आईक्यू, डिग्री या जानकारी से ज्यादा मायने रखता है कि आप पैसे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। कहानी मोहित और आर्यन। मोहित के पास MBA था और फाइनेंस का गहरा ज्ञान। आर्यन साधारण ग्रेजुएट था। मोहित शेयर मार्केट में हर रोज ट्रेड करता, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नुकसान झेलता। आर्यन साल में बस 2 बार निवेश करता और उन्हें सालों तक होल्ड करता। 20 साल बाद आर्यन करोड़पति था, मोहित नहीं। सीख, पैसे के खेल में शांत दिमाग और धैर्य किसी भी डिग्री से बड़ा हथियार है। अध्याय 15, दीर्घकालिक सोच। अमीरों का असली राज। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, लेकिन जो वास्तव में अमीर बनते हैं वे दीर्घकालिक सोच रखते हैं। कहानी सैमुअल और लंबा इंतजार। सैमुअल ने 5,000 रुपए हर महीने निवेश करना शुरू किया। पहले 5 साल में ज्यादा फर्क नहीं दिखा। 10 साल में थोड़ा बढ़ोतरी हुई। 20 साल में उसका पैसा 50 लाख रुपए पार कर गया। 30 साल में 2 करोड़ से ज्यादा। अमीरी कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। धीरे चलना ही तेज चलना है। अध्याय 16, नियंत्रण। अमीरों की गुप्त ताकत। सबसे अमीर वही होते हैं जो अपने भावनाओं और फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं। डर, लालच, घबराहट, ये सब दुश्मन हैं। कहानी पूजा और बाजार का डर। 2020 में जब शेयर मार्केट गिरा तो पूजा ने अपना निवेश नहीं बेचा। वह जानती थी कि गिरावट अस्थायी है। 2 साल बाद वही निवेश 60% ऊपर था, जबकि उसके कई दोस्तों ने घबराकर बेच दिया और नुकसान झेला। नियंत्रण का मतलब है अपनी भावनाओं को फैसले पर हावी न होने देना। निष्कर्ष, अमीरी एक मानसिक खेल है दोस्तों।
अब तक आपने देखा कि पैसा केवल गणित नहीं है, यह हमारी भावनाओं, आदतों और सोच का खेल है। मेहनत के साथ किस्मत की भूमिका स्वीकार कीजिए। जोखिम को दुश्मन नहीं, साथी समझिए। तुलना से बाहर निकलिए और अपनी दौड़ खुद दौड़िए। दीर्घकालिक सोच रखिए और कंपाउंडिंग को काम करने दीजिए। और सबसे जरूरी, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिए। याद रखिए, पैसा जोड़ना आसान है, उसे संभालना कला है। और यह कला किताबों में नहीं, आपके मन में बसती है। अध्याय 17, पैसे और हमारी भावनाएं, डर, लालच और संतोष। दोस्तों, अगर हम पैसे के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे फैसलों का 90% हिस्सा हमारे भावनाओं से बनता है, न कि आंकड़ों से। पैसा केवल गणित नहीं है, यह डर, लालच, उम्मीद और संतोष का खेल है। कहानी अजय का डर और उसकी गलती। अजय ने शेयर मार्केट में निवेश किया। शुरुआत में उसे अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन अचानक मार्केट गिर गया। डर के मारे उसने अपने सभी शेयर बेच दिए। कुछ महीने बाद वही शेयर वापस बढ़ गए। अजय ने सीखा कि डर में लिया गया फैसला अक्सर सबसे बड़ा नुकसान देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दूसरों के डर में निवेश करने की हिम्मत ही आपको अमीर बनाती है। अध्याय 18, लघु अवधि बनाम दीर्घकालिक सोच। हम अक्सर छोटे समय की घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। शेयर मार्केट गिरा, डर गए, बढ़ा, लालच में आ गए। लेकिन असली पैसा दीर्घकालिक सोच में है। कहानी संदीप और 30 साल का प्लान। संदीप ने 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया। पहले 5 साल में उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 30 साल बाद उसका निवेश कई गुना हो गया। सीख, सुनहरे अवसर हमेशा लंबी अवधि में आते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं। अध्याय 19, पैसा और स्वतंत्रता। पैसा केवल चीजें खरीदने का साधन नहीं है। असल में पैसा आपके समय की आजादी देता है। कहानी रिया की आजादी। रिया ने छोटे छोटे निवेश किए। 20 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी। अब वह अपने समय का मालिक थी, अपनी पसंद के काम कर सकती थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली अमीरी वह है जो आपको हां कहने की आजादी दे, न कि सिर्फ चीजें खरीदने की। अध्याय 20, निवेश की सबसे बड़ी भूल। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ज्ञान या एनालिसिस ही निवेश की कुंजी है, लेकिन असली कुंजी है मन का नियंत्रण। कहानी अमित और उसका निवेश। अमित ने मार्केट रिसर्च की, स्टॉक्स चुने, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरा, डर के मारे बेच दिया। अगर उसने शांत दिमाग रखा होता तो वह लाभ में रहता। सीख, निवेश का 8-10% हिस्सा है मानसिकता, 20% हिस्सा है ज्ञान। मन को नियंत्रित रखना सीखिए, बाकी पैसा खुद बढ़ेगा। अध्याय 21, भाग्य और योजना। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग सब कुछ प्लान करके करते हैं। असल में हर अमीर व्यक्ति सही समय और अवसर से भी फायदा उठाता है। कहानी रोहन और उसकी योजना। रोहन ने निवेश की योजना बनाई, लेकिन उसी साल बाजार में बड़ा उछाल आया। रोहन ने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया और लाभ दुगना हो गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, भाग्य को नहीं। लेकिन जब भाग्य आपका साथ देता है तो तैयारी ही आपको लाभ देती है। अध्याय 22, संयम, लालच और घबराहट पर काबू। अधिकांश लोग लालच और घबराहट के कारण निवेश में गलतियां करते हैं। कहानी नीना और लालच। नीना ने अचानक अमीर बनने की चाह में सारे पैसे एक स्टॉक में लगा दिए। स्टॉक गिरा, नीना घबराई। कुछ महीने बाद उसने वापस लगाया और धीरे धीरे मुनाफा कमाया। सीख, अत्यधिक लालच और जल्दबाजी नुकसान देती है। अध्याय 23, बचत की ताकत। कई लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ कमाई से आती है। असल में बचत और निवेश ही अमीरी बनाते हैं। कहानी माया का उदाहरण। माया ने हर महीने अपनी कमाई का 20% बचाया और निवेश किया। 20 साल बाद उसका निवेश कई गुना बढ़ गया। सीख, छोटे निवेश भी समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। अध्याय 24, दीर्घकालिक दृष्टिकोण। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। कहानी आदित्य और उसका होल्डिंग प्लान। आदित्य ने 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया। कभी गिरावट हुई, कभी उछाल। 30 साल बाद उसका निवेश 50 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गया। निष्कर्ष, मानसिकता ही सबसे बड़ा निवेश। भाग 3 में हमने जाना,
भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। समय और धैर्य ही अमीरी की कुंजी है। नियंत्रण, संयम और दीर्घकालिक सोच निवेश का मूल आधार है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के खेल में सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग है और सबसे बड़ा दुश्मन आपकी भावनाएं। अध्याय 25, वित्तीय निर्णयों की आम गलतियां। दोस्तों, पैसे की मनोविज्ञान में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले भी लोगों ने की हैं। कहानी राज और मार्केट का डर। राज ने सोचा कि शेयर मार्केट में तेजी देखी तो जल्दी अमीर बन जाएगा। उसने बिना रिसर्च के निवेश किया, मार्केट गिरा और वह बेचने को मजबूर हो गया। कुछ महीने बाद वही शेयर फिर से बढ़ा। सीख, भावनाओं में आकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी गलती है जल्दी अमीर बनने का लालच और डर में फंसना। अध्याय 26, निवेश की रणनीति। सरल और प्रभावी। अधिकांश लोग जटिल रणनीतियों में उलझ जाते हैं। असल में सरल रणनीति ही लंबे समय में सबसे प्रभावी होती है। कहानी सीमा और उसके निवेश नियम। सीमा हर महीने अपनी सैलरी का 20% निवेश करती थी। वह मार्केट की रोजमर्रा की उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देती थी। 30 साल में उसका पैसा कई गुना बढ़ गया। सीख, नियमित निवेश करें, छोटी राशि से शुरू करें, लंबी अवधि में सोचें। अध्याय 27, जोखिम का प्रबंधन। पैसे की दुनिया में जोखिम हमेशा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप डरें। कहानी अमित और होल्डिंग। अमित ने अपने निवेश का 8% सुरक्षित बॉन्ड में और 20% शेयर में रखा। जब मार्केट गिरा तब भी वह सुरक्षित था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जोखिम को कम करना निवेश का असली खेल है, नहीं उसे पूरी तरह से हटाना नहीं। अध्याय 28, मानसिक शांति। सबसे बड़ा लाभ पैसा केवल चीजें खरीदने का साधन नहीं है। असल में यह मानसिक शांति और आजादी देता है। कहानी निहारिका और फाइनेंशियल स्वतंत्रता। निहारिका ने धीरे धीरे निवेश और बचत की आदत बनाई। अब वह अपने समय की मालिक थी, अपनी पसंद के काम कर सकती थी। वो शांत और संतुष्ट थी। यही असली अमीरी है। अध्याय 29, तुलना का जाल। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं और यही हमें असंतोष और लालच में डाल देता है। कहानी अरुण और सोशल मीडिया। अरुण ने देखा कि उसके दोस्त महंगी कार खरीद रहे हैं। वह दुखी हो गया, अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहा। सीख, तुलना छोड़ो और अपनी दौड़ खुद दौड़ो। अध्याय 30, दीर्घकालिक सोच और कंपाउंडिंग। छोटे निवेश समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग अमीरी का असली हथियार है। कहानी रवि का आर्षण। निवेश। रवि ने हर महीने आर्षण निवेश किया। 30 साल बाद उसका पैसा लाखों में बदल गया। छोटा निवेश प्लस समय, हर बड़ा परिणाम। अध्याय 31, पैसे की असली स्वतंत्रता। दोस्तों, असली अमीरी सिर्फ चीजें खरीदने में नहीं है। असल में यह अपने समय और जीवन पर नियंत्रण रखने में है। कहानी माया और उसका जीवन। माया ने छोटी छोटी बचत और निवेश की आदत 25 साल की उम्र में शुरू की। 50 की उम्र में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगी। उसके पास अब समय की आजादी थी और यही असली अमीरी थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली अमीर वही है जो अपने समय का मालिक हो। अध्याय 32, जीवन में संतुलन। पैसा और खुशहाली। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी खुशी, लेकिन सच यह है कि पैसा सिर्फ उपकरण है, खुशी नहीं। कहानी संदीप और उसकी सीख। संदीप ने अमीर बनने के लिए पूरी जिंदगी काम किया, पर परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। 50 की उम्र में उसने महसूस किया कि पैसा तो है, लेकिन जीवन अधूरा है। सीख, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अध्याय 33, जोखिम और सुरक्षा का संतुलन। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जोखिम लेने से अमीरी बढ़ेगी। असल में सही संतुलन ही जरूरी है। कहानी रवि और सुरक्षित निवेश। रवि ने अपने पैसे का 70% सुरक्षित और 30% जोखिम भरे निवेश में रखा। मार्केट गिरा तो वह सुरक्षित था, मार्केट बढ़ा तो उसने लाभ उठाया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जोखिम और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना ही निवेश का असली कौशल है। अध्याय 34, लालच और संयम। लालच अक्सर इंसान को गलत निर्णयों पर ले जाता है। सही संयम ही अमीरी की कुंजी है। कहानी नीना का अनुभव। नीना ने एक स्टॉक में जल्दी अमीर बनने के लालच में सारे पैसे लगा दिए। बाजार गिरा, लेकिन नीना ने संयम रखा और धीरे धीरे निवेश बढ़ाया।
सीख, लालच मत करो, संयम रखो, धैर्य रखो। अध्याय 35, मानसिकता और व्यवहार। पैसे का खेल केवल ज्ञान का नहीं बल्कि व्यवहार का है। कहानी, मोहित और आर्यन। मोहित के पास MBA था और फाइनेंस की गहरी समझ। आर्यन साधारण ग्रेजुएट था। मोहित ने जल्दी अमीर बनने की कोशिश की और नुकसान देखा। आर्यन ने धैर्य रखा और लंबी अवधि में करोड़पति बना। सीख, व्यवहार ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय 36, निवेश और जीवन का संतुलन। असली अमीरी यह है कि आप पैसे को अपने जीवन का लक्ष्य न बनाएं। सही निवेश प्लस जीवन का संतुलन। मानसिक शांति। कहानी, अर्जुन का संतुलन। अर्जुन ने निवेश नियमित किया और जीवन में समय बिताने का संतुलन रखा। 30 साल बाद उसका पैसा बढ़ा और जीवन सुखी रहा। अध्याय 27, अमीरी की मानसिकता। अंत में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली अमीरी एक मानसिकता है। समय और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। संयम और नियंत्रण जीवन की नींव है। निवेश में डर और लालच को नियंत्रित करना जरूरी है। अपने समय और जीवन पर नियंत्रण रखें। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। कहानी, सारांश, वॉरेन बफेट, माया, संदीप, नीना, रवि। इन सभी की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। पैसे का खेल गणित नहीं बल्कि मानसिकता का खेल है। अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित कर गई तो चैनल द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों का सार लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी। मैं हूं अविनाश और आप सुन रहे थे द रिलैक्स ऑडियो बुक। धन्यवाद श्रोताओं।